नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सांसदों का लेखा जोखा, जी हाँ, मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं दूसरे कार्यकाल के, और इस अवसर पर हमने ये सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम उत्तर प्रदेश के 80 जो सांसद हैं उनका एक लेखा जोखा, उनका रिपोर्ट कार्ड जनता से मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम है जो दिन रात फ़ोन करके, लोगों से संपर्क करके, उनके क्षेत्रों में जो हमारे सूत्र हैं उनसे बात करके उनके बारे में फ़ीडबैक लेने की कोशिश कर रही है। और इस पर हमने अब तक 3 एपिसोड बना लिए हैं। अब तक के जो एपिसोड हमने बनाए हैं उसमें आपने कानपुर, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, सोनभद्र, मछली शहर, भदोई, मिर्ज़ापुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, घोसी, इन सांसदों के बारे में आपने जाना। आज के इस एपिसोड में, चौथे एपिसोड में, हम गोंडा, डुमरियागंज, गोरखपुर और बांसगांव, यहाँ के जो सांसद हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बांसगांव से लोकसभा के सांसद हैं इस समय बीजेपी के कमलेश पासवान। कमलेश पासवान ने 2019 में सदल प्रसाद को हराया था जो बसपा के प्रत्याशी थे। कमलेश पासवान को 5,96,673 वोट मिले थे और बसपा प्रत्याशी को 3,93,205 वोट मिले थे, यानी कि ठीक ठाक अंतर से पासवान जीते थे। इससे पहले 2014 में भी पासवान यहाँ से सांसद रहे, 4,017 वोट मिले थे इन्हें, और सदल प्रसाद को ही इन्होंने हराया था, तब और ज़्यादा बड़े अंतर से हराया था, यानी कि लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था। इस बार अंतर कम हुआ है, इनकी लोकप्रियता भी कम हुई है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि सांसद का कामकाज ठीक ठाक है। हालांकि सांसद क्षेत्र में आते नहीं हैं, लेकिन जो बूथ वाइज कार्यकर्ता संवाददाता, जो इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपके जो बूथ वाइज कार्यकर्ता हैं उनको जनता की समस्या सुनने की जिम्मेदारी दे रखी है, तो जनता अपना काम आराम से करा लेती है। भले ही सांसद यहाँ क्षेत्र में न आए, जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का यहाँ पर नेटवर्क है वो इतना बढ़िया है कि वो लोगों की जन समस्याएँ सुनता रहता है और सांसद महोदय का काम अपने आप आसान हो जाता है। इस बार भी मोदी लहर में जीते थे, और अगर अगली बार भी इन्हें टिकट मिलता है और तीसरी बार भी, तो मोदी का ही जलवा होगा। इनका अपना कोई खास यहाँ पर प्रभाव नहीं है। 3 बार सांसद रह चुके हैं, तो इस बार भी ये माना जा रहा है कि टिकट इन्हीं को मिलेगा। काम अच्छा है, रोड का ठीक ठाक काम कराया है, सड़कें वगैरह बनवाने का काम कराया है। और लोगों का मानना है कि पिछले दिनों एक इनके खिलाफ मुद्दा ये भी गया जाता है कि पिछले दिनों सांसद ने एक हॉस्पिटल को ज़बरदस्ती अपने नाम करा लिया था, और उस समय अखबारों में ये छाए रहे थे। इस विवाद में काफ़ी घिरे हैं, हो सकता है कि इसकी वजह से इनका टिकट कट जाए। लेकिन इनके जो भाई हैं विमलेश पासवान, वो अभी हाल ही में विधायक बने हैं, तो लग रहा है कि इनकी पार्टी में सेटिंग ठीक ठाक है। और अगर आज की तारीख में चुनाव होता है यहाँ पर, तो ये केवल इसी दम पर जीत सकते हैं कि मोदी और योगी को लेकर यहाँ पर कामकाज बढ़िया है बीजेपी का, उसकी रेपुटेशन ठीक ठाक है। वरना सांसद अपने दम पर कोई ऐसी अपनी इमेज नहीं रखते कि उन्हें यहाँ पर जीत हासिल हो सके। गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ की सीट, योगी आदित्यनाथ के खाली करने के बाद वैसे तो उपचुनाव में यहाँ बीजेपी हार गई थी, लेकिन 2019 में फिल्म स्टार भोजपुरी अभिनेता हैं जो रवि किशन, उन्हें यहाँ से लड़ाया गया और उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। रवि किशन, जिनका पूरा नाम है रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला, आप समझ सकते हैं, सुना है कभी, रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला रवि किशन का असली नाम है, और भारी मतों से जीते थे साहब। योगी जी का जलवा था। 2019 में 7,17,122 वोट मिले थे, और सपा के राम भुआल निषाद 4,15,458 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, और कांग्रेस के मधुसूदन त्रिपाठी 22,972 वोट, यानी कि इतने वोट रवि किशन को मिले थे कि अगर एक प्रत्याशी और भी होता तो उन तीनों के मिलाकर भी इनके बराबर नहीं बैठते। वैसे इससे पहले 2014 में योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 5,39,000 वोट मिले थे, और राजमती निषाद जो सपा की प्रत्याशी थे, इनके सामने उन्हें 2,26,000 वोट मिले थे। राम भुआल निषाद पिछली बार बसपा के टिकट पर लड़े थे, लेकिन चूंकि पिछली बार 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन हो गया था, तो इन्हें पिछली बार समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया था। रवि किशन दोबारा सांसद बन जाएंगे, सब लोगों का मानना है, क्योंकि इस सीट पर भाजपा नहीं योगी चुनाव लड़ते हैं और इनको टिकट मिलेगा। ये भी उम्मीद है कि टिकट निश्चित रूप से इन्हें मिलेगा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का विकास कार्य जो है वो बोलता है
फ़िलहाल अगर महंगाई को छोड़ दिया जाए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आर्मी की भर्ती ऐसी सब चीज़ें चल रही हैं जो सारे देश में ही समस्या है, उसे लेकर युवाओं में रोष है। लेकिन यहाँ पर असली बात यही है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, और योगी आदित्यनाथ के रहमो करम पर ही रवि किशन यहाँ से जीत सकते हैं। और एक बात ज़रूर है रवि किशन की, जनता के बीच में बने रहते हैं, संपर्क बनाए रखते हैं, किसी भी कार्यक्रम में आप उन्हें बुलाइए तो आ जरूर जाते हैं। इसी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। और फिर फिल्म अभिनेता है, भोजपुरी फिल्मों का चार्म तो उनके साथ जुड़ा हुआ है ही। डुमरियागंज लोकसभा सीट से सांसद हैं बीजेपी के जगदम्बिका पाल। आपको याद होगा 90s में जगदम्बिका पाल, बीजेपी की सरकार जब गिरी थी तो एक रात के मुख्यमंत्री बना दिए थे राज्यपाल रमेश भंडारी ने। वो तो खैर कोर्ट के फैसले के बाद इन्हें हटना पड़ा था उस पद से, लेकिन उसके बाद ये वक्त की नज़ाकत समझते हुए बीजेपी में आ गए थे। और अब बीजेपी के नाम पर यहाँ पर ये ठीक ठाक काम चल रहा है इनका। देखिए यहाँ पर एक तो अब की बार इन्हें टिकट मिलना मुश्किल है, 75+ वाली कैटेगरी में ये आ चुके हैं। अलबत्ता पिछले 2 चुनाव इन्होंने बढ़िया ठीक ठाक जीते हैं। 2019 में इन्होंने 4,92,253 वोट लिए थे। बसपा के आफ्ताब आलम को यहाँ से 3,86,932 वोट मिले थे। और 2014 में इन्होंने बसपा के मोहम्मद मुकीम को हराया था। मुकीम को 1,95,000 वोट मिले थे और जगदम्बिका पाल को 2,98,000 वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि आप जगदम्बिका पाल का जो यहाँ हिसाब किताब है वो सिर्फ यही है कि अब सीनियर हो चुके हैं, उम्र बढ़ चुकी है। कभी लालजी टंडन, कलराज मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी, उस इरा के ये नेता हैं। उम्मीद तो ये है कि शायद अगली बार इन्हें टिकट ना मिले, हो सकता है कि बदल जाए। और आज की तारीख में अगर इन्हें टिकट मिलता है और यह आज की तारीख में फिर से चुनाव होता है तो जीत सकते हैं। वही योगी और मोदी की माया है। कामकाज ठीक ठाक है, सड़कों के क्षेत्र में ठीक ठाक काम कराया है इन्होंने, और दोबारा जीत गए तो बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ के लोगों का कहना है कि। और इस बार गठबंधन होने की वजह से इनका जीतना मुश्किल हो गया था, लेकिन मोदी लहर की वजह से 40-50 हज़ार वोटों से ही ये जीत पाए थे। ये बात सही है कि सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ था पिछली बार, उसकी वजह से कई सीटों पर इस चुनाव जीतने में बीजेपी वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था 2019 में। और इनके खिलाफ अगर कोई ख़ास बड़ा मुद्दा जाता है तो ये है कि बांसी क्षेत्र में रेलवे का काम पास हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं करा पाए हैं। और सांसद क्षेत्र में रोजगार, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर भी कुछ खास अपना मैसेज देने में सफल नहीं रहे हैं। सांसद ने क्षेत्र में सड़कें, मेडिकल कॉलेज और बस्ती से कपिल वस्तु जो नेपाल बॉर्डर तक 4 लेन बनवाई है हाईवे। और यहाँ पर काला नमक नाम का एक चावल बिकता है जो काफ़ी फेमस है, उसको क्रय केंद्र सांसद ने यहाँ पर बनवाया है कि जिससे सरकार उसे खरीद सके। आज की तारीख में चुनाव हो तो सांसद जीत जाएंगे क्योंकि गठबंधन है नहीं, और अगर गठबंधन हुआ तो फिर मोदी ही जिता पाएंगे इन्हें। फिर अपने दम पर इनके जीतने की समस्या, इनकी बात नहीं बन पाएगी। और वैसे लोग संसद में, पार्लियामेंट में जो है ये स्थानीय मुद्दों को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाते रहे हैं, पुराने नेता हैं, लोगों में थोड़ी सी रेपुटेशन इनकी बनी हुई है। आज की जो सीट है चौथी, गोंडा लोकसभा सीट, कीर्तिवर्धन सिंह, और ये भाजपा के सांसद हैं। कामकाज ठीक ठाक है, क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, राजा भैया के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। 5,08,190 वोट इन्हें मिले थे 2019 में। और इन्होंने सपा के विनोद कुमार को हराया था जिन्हें 3,41,830 वोट मिले थे। इससे पहले ये 2014 में भी यहाँ से सांसद चुने गए थे जब 3,95,000 वोट मिले थे। और सपा की नंदिता शुक्ला को हराया था इन्होंने, जिन्होंने 1,99,000 वोट हासिल किए थे। कामकाज ठीक ठाक है, इस बार भी जीतेंगे और सबको उम्मीद है कि हैट्रिक लगाएंगे, टिकट मिलेगा भी, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा चेहरा पार्टी के पास है नहीं। और अगर ये समाजवादी लोगों का, यहाँ के जो लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि अगर ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ लेते हैं तो भी जीत जाएंगे। इनके खिलाफ कोई खास मुद्दा है नहीं, जनता के बीच एक्टिव रहते हैं, जनता दरबार भी लगता है, लोगों से मिलते भी हैं। आज की तारीख में चुनाव होता है तो सांसद जीत जाएंगे। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे तब भी यहाँ से जीतते थे, सपा में रहे तब भी जीते, और 2014 में जब सपा से इन्हें टिकट नहीं मिला तो भाजपा में आ गए थे और तब भी जीत गए थे। धनवान हैं, बाहुबली हैं, क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, बिजली पानी सब पर अच्छा काम कराया है। तो इस वजह से जनता के बीच में सांसद की अच्छी खासी डिमांड है और रेपुटेशन है। तो आज हमने इन 4 सीटों का आज आपको विवरण दिया, जिसमें डुमरियागंज, बांसगांव, गोंडा और गोरखपुर।
आने वाले एपिसोड्स में हम कुछ और इस तरह के विश्लेषण ला रहे हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक दीजिए। हमें ये भी बताइए कि आप किन क्षेत्रों के बारे में और जानना चाहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के बाहर के सांसदों के बारे में भी आप इस तरह का रिपोर्ट कार्ड जानना चाहते हैं? और अगर आप अपने क्षेत्र के सांसद के बारे में कोई राय हमें देना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी नीचे है, मेल आईडी के माध्यम से अपना फ़ोन नंबर हमें दें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके क्षेत्र का फीडबैक लेने की कोशिश करेगी। तो जुड़े रहिए हर्ष कुमार के साथ, और इसी तरह के अच्छे विश्लेषण हमारे और भी आने वाले हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।